यार मुदित पढ़ने लग गया आजकल, मुझे लगता है यार बिल्कुल अलग बैठता है सबसे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। अब ला एक काम करो, चलो ला बुक दो मुझे, तुम 10 घंटे में बोलोगे मैं ही कर लूंगा स्टार्ट। कर दी सर, कर दी क्या राकेश सर, हो गई? ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ऐसी चलती रहती है अपनी तो। अरे सुनना, नंबर 6 कर रहे हैं क्या अपन इसमें? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, रेडियस कितनी है इसकी? देखो रेडियस है कितनी, 15 सेंटीमीटर। एंगल सेंटर पे कितना है इसका, 60 डिग्री। डायग्राम क्या बन जाएगा इसका? सोचो डायग्राम बन जाएगा ऐसा। यहां देखो ये हो गया पॉइंट ओ, रेडियस हो गई इसकी कितनी, 15, और यहां पे आ गया ये 60 डिग्री। फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। माइनर मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ये पूछा गया ना इसमें। अब देखो यहां पे क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है माइनर, एक पूछा है माइनर सेगमेंट। यार भाई अभी मैं बात करूं मैं आपसे, है ना, ठीक है। आपको 120 से ज्यादा के देंगे नहीं, क्योंकि मर्यादा है एक 10th स्टैंडर्ड तक 120 ही होगा, 120 से ज्यादा नहीं होगा। लग जाएगा, लगवाता हूं मैं। जब 120 वाला क्वेश्चन देंगे ना तो उन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ हाँ अभी अभी हुई है, जस्ट 6 बज के 8 मिनट के आसपास, है ना। ठीक, आज मौसम ज़्यादा खतरनाक है यार, कई पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं यार, तो खतरनाक काम है क्या ज़्यादा ही बाहर? मैं तो अभी आया था जब तो ठीक था, अब पता नहीं है क्या है। छुट्टी नहीं कर सकते यार अपन, थोड़ी सी मजबूरी है। देखो यहाँ पे ऐसा करने पे, देखो इसने एक चीज बोली है, √3 की वैल्यू क्या रखने की बोल रहा है ये बताना। 1.7 है, 32 भी है, और इसने उसकी वैल्यू क्या बताई है पाई की, 3.14। देख लो आप, ये सारे ऐसे वैल्यू रखने की बोली है इसने। अब मैं आपको बताऊं, इसने पूछा है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट से मतलब समझ रहे हो आप? माइनर सेगमेंट से मतलब है कि देखो ये वाली स्ट्रक्चर अपन से पूरी निकलवाना चाह रहा है। कौन सी निकलवाना चाह रहा है? ये वाली। तो बताओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपन कैसे निकालते हैं इसमें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या रहने वाला है, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 करस्पॉन्डिंग मतलब संगत उसके क्राइटेरिया में आने वाले, जैसे कि ये ए और बी है पॉइंट, तो इसके क्राइटेरिया में क्या आ रहा है, इसके क्राइटेरिया में, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अपन इसके अंदर लगाने वाले हैं। अभी आपको बता दूं, जैसे इसके अंदर क्या करेंगे अपन, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 3.14, आर कितना है जरा देखो, आर 15 पे स्क्वायर, थीटा कितना है इसमें 60, नीचे कितना है 360, माइनस क्या आ जाएगा 1/2, आर कितना है इसमें 15 पे स्क्वायर, साइन थीटा की जगह कितना करेंगे 60। इधर बताओ, इससे पूरा ये 6 टाइम कैंसिल है कि नहीं? अभी किसी चीज से पंगा मत करना, 15 के स्क्वायर को कॉमन ले लेना आप तो सीधा सीधा। अभी देख लिया आप क्या बन जाएगा अपने पास, 3.14/6 माइनस, हमेशा कॉमन आपका फायदा ही कराएगा, नुकसान नहीं कराएगा। 15 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया, इधर से क्या बन जाएगा देखो 1/2, और ये बन गया साइन 60। अब आप वैल्यू ढूंढ लो, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, बोल भाई बोलो। यार मुझे लग जाएगी अप्रोक्स, यू मान तू अभी आधे घंटे पौने घंटे कम से कम, वैसे ले रहा हूँ ना। हाँ कोई नहीं है, बात वही है यार गोलू, कोई बड़ी बात ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया 15 पे स्क्वायर, ये है 3.14, नीचे है 6, 1/2, साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा देखो जरा, √3/2 ऐसे कर लेंगे। तो 15 का स्क्वायर आप चाहें तो यहाँ कैलकुलेट कर लो कितना होता है, 225 हो गया।
ये है 3.14 अपॉन 6, इधर देखो कितना हो जाएगा √3/4। अब आप एक बात सोचोगे, अपने पास तो इसकी वैल्यू है सीधी सीधी 3.14 अपॉन 6, इसकी कितनी है 1.73/4। क्या लगता है अपन को एलसीएम ले लेना चाहिए इसमें? एलसीएम ले लें या काटने पीटने का सिस्टम बन सकता है? कोई नहीं बन रहा। 6 और 4 का कितना आएगा? एलसीएम कितना होगा 6 4 का? है 24 क्यों बोल रहा तुम ऐसे? कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 6.28 हो जाएगा। इधर से करो कितना आएगा 9। थोड़ा टोटल करके बताओ कितना आ जाएगा इसमें से। इसका टोटल कितना हो जाएगा 7 4, देखना रहे ऐसा कुछ आ रहा है किसमें? नीचे कितना है इसमें 12। अभी आप देख लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है। क्या आ सकता है? देखो करो मल्टीप्लाई इसमें। 2 to 5 को 11.47 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 का डिवाइड लगाएंगे। देखो पॉइंट तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसमें ये 12 फैक्टर 3 नहीं आता ना, इसमें फैक्टर 3 आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है इसमें। सीधा आपको डिवाइड लग जाए, जैसे आपको सुविधा रहे वैसे कर लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कट पा रहा होगा शायद, कट रहा है कैसे? किसमें ये? हाँ प्लस क्यों करा है? ये भी सोचना चाहिए यार, प्लस क्यों है? ये माइनस है। अब क्या आएगा? 9 तो इधर बच रहे हैं, 1.09 है क्या? है 28, 9 तो इधर 09 तो इधर बच रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा? 6 में से 5 कर दो कम, 1.09 बता रहा है। देखना रे यही आ रहा है क्या 1.09? इसको बताओ एक बार क्या आ रहा है। या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कोई कट रहा है तो काट लो। 3 से कट रहा है कितनी बार? 75। कितना हो गया 4। 75 इंटू 1.09 अपॉन 4 यानी 2 की पावर 2। आपको बता दूं थोड़ा रफली, एक चीज देख लेना रफली आप सीन। रफली आपको एक चीज बता दूं मैं, जैसे कि 75 को आप तो मुझे ये बता दो, 75 को 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 75 को 109 से करवा दो, क्या आएगा? अरे इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, बता ही नहीं रहे यार कैलकुलेशन। इसमें बताओ 75 इंटू 1.09 कितना आ रहा है? 81.75। नीचे कितना है इसमें? 2 की पावर 2, यही है ना? अब देख लो मेरी बात सुनना, यहाँ एक डेसिमल सेंस काम करता है। अगर आपका मूड नहीं है इसमें डिवाइड लगाने का, तो आप एक काम कर सकते हो, 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। पहले भी सिखाया था बच्चों को ये। इधर देखो नीचे करने से आपको पास क्या बन जाएगा? इधर इसको देखो ये बनेगा अपने पास रफली, अगर देखता हूं तो ये बनेगा 81.75 इंटू 25 करेंगे अपन, कितना होता है? देखना रे, ये हमारे पास आ रहा है कुल मिलाकर के 20.43, सॉरी ये मेरे पास आ रहा है 20। देखो मैंने इसको ऐसे कर लिया, 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ रहा है 2043.75 अपॉन कितना हो गया 10 की पावर 2। मुझे इसका डेसिमल निकालना था। डेसिमल क्या बन जाएगा? देखो मेरे पास इसका ये बन जाएगा 2043.75, नीचे कितना आ जाएगा 100। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये इधर लगाएंगे 20.43 है क्या इसमें आंसर? देखो आप 20.4344 कुछ भी आ रहा हो, है ना? तो ये कितना आ गया सेंटीमीटर। क्या करा है मैंने बताऊं? मेरे को डिवाइड का मन नहीं था इसमें, 4 से डिवाइड लगाने का मन नहीं था, जिसको लगाना है लगाओ। तो मैंने क्या कर दिया कि 5 की पावर 2 वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि नीचे क्या बन जाए 10 या 10 की पावर्स बन जाए।
तो 10 या 10 की पावर्स बन गई देखो इधर, और फिर डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं रहती जब ये बन जाती है तो इसलिए मुझे यहाँ से फ़ायदा हो गया। मल्टीप्लाई मुझे ज़्यादा आसान लगा कि मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये कर लिया। आप जैसी आपकी इच्छा, मेरा आपका साथ इसमें बताऊँ यहाँ तक है, इससे आगे आप चाहे मन में जैसे कैलकुलेशन करो, यहाँ से यहाँ तक है, इससे आगे आप चाहे कैसे कैलकुलेशन करो, अपने अपने सुविधा अनुसार जैसा बैठे आप करो। भाई एक चीज़ और पूछी है इसने, जिन बच्चों ने ये निकाल लिया हो ना वो सीधा जाओ एरिया ऑफ सर्किल निकालो, ताकि मेजर सेगमेंट निकाल सके अपन। भाई छोटा वाला तो निकल गया, बड़ा वाला चाहिए ना इसको। तुम दोनों कहाँ बिजी हो रे, क्या कर रहे हो तुम? जय मैं सोचू तुम कैलकुलेशन क्यों नहीं बता रहे, तुम जाने खा लगे पड़े हो। तो एक ये सब भी दे दे, क्या दूं तो? इसी में देखो अपन ये निकालने वाले हैं नया चीज इसके अंदर। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मेजर वाला, हमको क्या चाहिए, मेजर वाला, मेजर है। चित्रांश तो गया 12th, इंग्लिश का ट्यूशन जाने की बोल रहा था मुझे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे देखो, हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्किल में से क्या कर लेना, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर वाला सेगमेंट लेस कर देना। तो देखो यानी पाई आर स्क्वायर में से क्या लेस करना है, 20.43। पाई का मतलब कितना है 3.14 रखना है, आर स्क्वायर का मतलब 15 पे स्क्वायर, ऐसा। बताओ 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से क्या लेस करना है 20.43। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है एक बार, 3.14 को 225 से। थ्री पॉइंट वन फोर टू टू फाइव, कैलकुलेशन ये बताई जा रही है 706 पॉइंट, और फिर इसमें आ रहा है 5, इसमें से 20.43 माइनस करना है। भाई इसका एक बार आंसर चेक करो, ऐसे है क्या आसपास 686.07, इसका आंसर ये है। देखो सबसे बड़ी बात, कैलकुलेशन हैवी है, कैलकुलेशन क्या है इसके अंदर, हैवी है, पॉइंटों की वजह से हैवी हुई है। बाकी क्या देखो पैटर्न वही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। एक बार टैली कर लेना, आंसर जरूर टैली कर लेना, मैं पहले कह रहा हूँ इसमें पॉइंटों में है, पॉइंटों में घपला हो सकता है कैलकुलेशन में, तो एक बार देख लेना आंसर क्या है। क्या हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन अटेंड कर ले अभी, तो एक बार करके जरूर देखियो खुद के हाथों से कैलकुलेशन। यार एंड टाइम पे जाके पढ़ने लग गया यार, मुझे तो यार कहनी पड़ेगी यार। ये एग्जाम एग्जाम डेट की प्रेशर है कि क्या चक्कर है यार, है बहुत। मुझे कई बैचों में सुधार नजर आ रहे हैं, बहुत उदम मचाने वाले बच्चे पढ़ने लग गए धीरे धीरे थोड़े थोड़े, और बैचों में भी। तुम ऐसे कौन से पहुंच गए जहाँ 17 और 8 9 क्या क्या गुणा कर रहे हो तुम, 8 पहुंच गए सारे, सातों की छोड़ा इन्होंने, क्या था उसमें। अरे अरे अरे, मैं करवा दूंगा अभी, रुक जा, मैं समझ गया तू उसकी घर है
हटा दूंगे, हटा दूं? देखो आप कुछ वैल्यूज को देख लेना, मैंने पहले भी बोली थी, अगर नहीं देखी है तो फिर देख लेना। एक होता है साइन 30, सब बच्चे जानते हैं इसका वैल्यू क्या है, यही आ रही है ना काम में। अब आ जाओ, एक क्या होता है साइन 60, इसका वैल्यू क्या होता है √3/2। एक होता है इसमें साइन 90, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 1 होता है। एक आपकी खोपड़ी बचाने के लिए एक और वैल्यू है इसके अंदर 120। सुन लो वैसे प्रोसेस क्या है इसका, ऐसे है 120 को अपन लिख सकते हैं 90 + 30। आप याद करो कॉम्प्लीमेंट कंडीशन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर आपको कराई थी, 90 प्लस होने पर या माइनस होने पर उसका नाम चेंज हो जाता है, और कॉम्प्लीमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। ये सेकंड है, आप आगे जाके पढ़ोगे cos 30 जितना हो जाता है इसका वैल्यू। चेंज करता है 90 + थीटा तो cos थीटा आता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। आप लोग कैसे रट्टा मारोगे इसका सुन लो मेरी बात, आप ऐसे रट्टा मारोगे साइन 60 कितना होता है √3/2। आपको सिर्फ काम चलाना है, 120 की वैल्यू याद रह जाए अपने, अपन को और कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे की क्लासों में सीख लो क्या नाटक है ये, इसमें इतना सीखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो स्टैंडर्ड लेवल है चाहे कुछ भी है, वैसे मैंने बताया है पहले शुरू में एक बार। अब देखो यहाँ पे इसी में आप ऐसे याद रख लेना कि 60 का डबल कौन होता है 120, तो साइन में वही वैल्यू उसी की होती है। अब ये वाला अप्लाई करके देखना, काम बन जाएगा आपका। छाप लेना सारे, ये वाली वैल्यू छाप लो सीधी, ये वाली। आ जाएगा आंसर, आ जाएगा। रटने का तरीका ऑथेंटिक नहीं है कुछ भी। साइन 60 का जो होता है 60 का डबल 120, तो उसका भी वही होता है। बहुत आती है पर 11th सिखाती है वो, 10th में नहीं आती। ऐसे नहीं आती है, 11th सिखाएगी आपको इससे आगे, अभी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसमें। जो बेचारे साइंस वाइंस लेंगे या थोड़ा स्टैंडर्ड लेंगे उनके काम की है, क्या मतलब है नहीं फिर। इसको हटा दूंगे, हटा दूंगे, नोट हो गया कि घेरा बना के नोट। हेलो, अरे ये लिख लिया तूने। करस्पॉन्डिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो आपकी चीजें दी है ना उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड चीजों को निकलवाना। करस्पॉन्डिंग कोई नई चीज नहीं है। कौन से में, स्टैंडर्ड वालों के इसमें बहुत खतरनाक सवाल बनते हैं, फिर भी इनके बेसिक वालों के इतने लफड़ा नहीं है। अपन कितने पहुंच गए इसमें ये बताओ तुम तो। 7 हो गए अपने, 7वां लेना है अपन को तो काम में, है ना। देखो इसका क्वेश्चन नंबर जो आप कर रहे हो वही मैं कर लेता हूं। देखो 7वां क्या कह रहा है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल रेडियस, ऐसे लिखे सीधा, रेडियस कितनी है 12, एंगल ऑफ कितना है सबटेंड एंगल 120। तो देखो याद रखो ये सेंटर का थीटा ही देता है, कभी भी इस चैप्टर में कुछ नहीं देगा ये, एट द सेंटर। फाइंड द एरिया, करस्पॉन्डिंग वर्ड को कुछ मत माना करो, ये पढ़ा करो आगे क्या है। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है मैंने जो डेटा दिया है उसके रिलेटेड भाई एक ही चीज बनेगी, इसमें सेगमेंट कहाँ बनेंगे। देखो आइए जरा रेडियस लगाते पहले, ए बी। इसने पूछा सेगमेंट हमेशा कॉर्ड बनाती है, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग। क्यों करस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहा हूं इसको, ये है देखो इसका 120 और ये है 12 रेडियस के आने से जो रिलेटेड कॉर्ड आई, आर्क बने, उसके रिलेटेड सेगमेंट पूछा जाता है, इसलिए करस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करते हैं। करस्पॉन्डिंग कोई चीज नहीं है वैसे। यहां देखो आराम से कर लो आप, भेजा प्राई मत करो, इधर ध्यान दो आप, तो ये चीजों पे ध्यान दो। क्या पूछा है इसने, सेगमेंट ऑफ द सर्किल पूछा है, पाई की वैल्यू बोली है कितनी है 3.14 और √3 कितना है इसमें 1.73। सोचो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ, अरे पहली बात देखो तुम 2 यार लिखी तो थी अभी। अब मेरी बात सुनो, एक बात बताओ आप सीधी छोटी सोचो। कुछ बच्चे कह रहे थे साहब कौन सा निकालें, मेजर निकालें कि माइनर निकालें। करस्पॉन्डिंग वर्ड दिया है 120 छोटा होता है कि इसके बचा हुआ पार्ट बड़ा होता है कि छोटा होता है। देखो एक 120 है तो बचा कितना है
240 बच रहा है, तो 240 बड़ा होता है ना फिर, तो माइनर ही निकलवा रहा है फिर, ये डाउट ही नहीं करना इसमें कुछ भी। तो एरिया ऑफ क्या निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप समझ रहे हो सेगमेंट कौन सा होता है, जो ये शेडेड पार्ट मैंने किया है इसके अंदर क्या होता है वैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर स्क्वायर कितना है इसमें देखो जरा 12 पे स्क्वायर, थीटा कितना है इसमें देखो जरा 120, नीचे कितना आ जाएगा 360, 1/2 आर स्क्वायर कितना है वापस देखो 12 पे स्क्वायर, और साइन कितना आ जाएगा इसमें भी 120। आप यहाँ पे ऐसे करके लिखे आना ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको, ऐसे करके सीधे इसकी वैल्यू लिख के आना, ये होता है साहब हमें सीधे पता है इसका। 11th में ऑथेंटिक है, बच्चों को 10वीं में सिखाते नहीं है वर्डन बढ़ाने के लिए, ऐसी बात नहीं है, शुरू में अपने ट्रिगो में चर्चा जरूर की है इसकी। आप बताओ अगर इसके अंदर सारी चीजें रखेंगे तो ये सीन बनेगा नहीं बनेगा, इसका मतलब है √3/2 इधर देखो, बिना कहे इसमें से 12 स्क्वायर कॉमन ले लेना, यहां से काट देना, 3 टाइम कट रहा है ये, तो 3.14/3 तो ये बन गया, इधर 12 बाहर गया तो ये बन गया √3/4, ये हो गया आपका 12 पे स्क्वायर, अंदर क्या जाएगा 3.14/3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी बोली है 1.73/4। आप इसमें एक तो मुझे ये बताओ एलसीएम क्या आएगा इसमें, देखो इसमें एलसीएम कितना बन जाएगा 12 पे स्क्वायर, इसका एलसीएम भी 12 बन जाएगा, 4 से कर लो इसको, देखना 4 से करने पे ये आ रहा है क्या, और 3 से इसको कर लो, भैया लेस करके बताओ इसमें क्या है। देखो ये मैंने एक 12 से ये वाला मैंने कट कर लिया, जो एक 12 है ना उससे मैंने वो वाला 12 कट कर लिया, तो कितना बचा 12 बचा अपने पास, और इधर क्या इसमें से लेस करके बताओ ना कितना आ रहा है इसमें, 37 इसमें बच रहे हैं शायद, 7.37 है क्या इसमें, एट 4.44 आ रहा है क्या इसमें, 88, अपने कहाँ गड़बड़ हो रही है इसमें, देखो यार 88, 88 आएगा इसमें, 88 आएगा, अरे 88 आएगा ना इसमें मल्टीप्लाई में, 88 ही आएगा मल्टीप्लाई में, 88 88.44 सेंटीमीटर है ना इसमें, भाई वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पर उसमें वही आ रहा है तूने यहाँ पॉइंटों में ज्यादा तो नहीं कर दी कुछ, सबके फिक्स यही आएगा 88.44, कोई दोबारा रीचेक कर ले इसमें, ऐसे मत करा कर यार, तू मरेगा अगले चैप्टर में मरेगा, ये तू क्या करता है, ये करता क्या है ये तू, ऐसे कभी मत करा कर, मैथ्स अपनी ये कहती है कि तू कॉमन लेके जितना हटा सके ना उतना ज्यादा फायदा रहेगा तेरा। मैं बताऊँ क्या है, जो अगला चैप्टर करेंगे ना अपन, अगर ये आदत रही ना तेरी तो उधर गड़बड़ हो जाएगी, मैं चला के देख बच्चों को कॉमन क्यों ले रहा हूँ, मैं चला के ले रहा हूँ क्योंकि अगले चैप्टर में सेफ हो आप, फिर कॉमन लेके मर जाएंगे अपन, ऐसे तो मरने फंस जाएगा इसमें यार, जोर बहुत आता है कैलकुलेशन में। यार कैसे हो जाएगा ये, इसको 4 से करेगा तो 2 आना चाहिए था ना यहाँ पे, आएगा क्यों नहीं आएगा, 2 ही आएगा, देख 8 चौक 32, 2 ही आएगा यहाँ पे, ये कह रहा ना, तो इतने पंगे करता है तू, इतने तो मर जाए आदमी, 2-3 सवाल कर दे इतनी कैलकुलेशन के चक्कर में।
मेरी बात नहीं समझा। अगर सुनो, ये जो रख ले, इसको रख ले। ये जो बताओ ये करते हैं ना, कॉमन लेके जो करेगा ना वो तो सेफ है, बाकी जो डायरेक्ट कैलकुलेशन करता है वो कहीं ना कहीं गलती कर ही देगा 10-5 स्टेपों में, मत करना वहां पे। ये हटा दूं ना, ये हटा दूं। आई थिंक अपना ये क्वेश्चन रह रहा है भाई। नंबर 8 देखना। ये डायग्राम दे रखा है इसमें, ये हॉर्स वाला देखो आप एक बार, एक डायग्राम भी दे रखा है इस हॉर्स वाले के लिए, ये अपनों को सीन दे रखा है देखो इसने। देखो यहाँ पे इधर क्या बोला है, ए हॉर्स इज टायर्ड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है भाई, पहली बात ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का कोई ग्राउंड राउंड है। अब तो यूं मान लो एक वर्टेक्स इसका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ऊपर वाला हो गया, ये हो गया, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे 100%, यहाँ पे कितना बनेगा 90 बनेगा, ये भी क्लियर है। फिर आ जाओ क्या बोल रहा है, कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। मेरी बात सुनो, स्क्वायर कैसा है पता है, 15 वाली साइड रखता है। ये कितनी रखता है 15, ये ऐसे रखता है, सही है ना, ये ऐसे रख रहा है, ये सब ऐसे रख रहा है। इसका जैसे बोल दूं मैं, ए है, बी है, सी है, और ये क्या हो जाएगा अपना डी है। आ गया हाँ, 5-10 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट, 10 मिनट और। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 मीटर लॉन्ग रोप से इसको देखो, एक बात सुनो, ये जो बन रहा है, ये जो शेप बनी है ना, ये वाली शेप बनी है, ये लगभग ऐसी नहीं है क्या, देखो ये लगभग ऐसी शेप है जो कि अपना क्या बना रही है, सेक्टर बना रही है। देखो इसमें ये वाली चीज अपने 5 का काम कर रही है, देखो रेडियस का, इसका काम कर रही है, क्योंकि इसने खुद ने बोली है यहां से यहां तक जो है ना, ये जो रस्सी है ना, ये अपने रेडियस का काम करेगी। किसका काम करेगी, रेडियस का। और जितनी यहाँ है उतनी यहाँ पे होगी, देखो इस पॉइंट पे, इसको बोल दूं मैं ई है, इसको बोल दूं मैं एफ है, इतनी होगी यहाँ पे। तो ये बताओ रेडियस नहीं बनेगी क्या, आर इक्वल 5 हो गया इसमें, और थीटा कितना हो गया 90 हो गया। कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए देखो सुनो, 15 है, कंफ्यूज कर रहा है ना, सिर्फ रेडियस तो अलग है और थीटा अलग है। अब इसने बोला है एरिया ऑफ ग्रास फील्ड बाय 5 मीटर रोप। तो बताओ यहां पे क्या लिख के आएंगे, एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसने कुछ बोला है कि इसमें पाई का मान कुछ उल्टा पुल्टा बोला है कि सीधा ही है, बोला बताया 3, वो यूज होगा पूरे में। 3.14 आर स्क्वायर का मतलब है 5 पे स्क्वायर, थीटा का मतलब कितना है इसमें 90 अपॉन कितना है 360। कैंसिल करो, यहां से क्या आ जाएगा 3.14 25 अपॉन कितना आ गया नीचे 4 टाइम। अच्छा आप एक बात बताओ, इससे ये कट सकता है क्या 4 3.14, नहीं कट पा रहा, नहीं कटेगा। हाँ भाई
नहीं काट रहा फिर मैं। 25 4 से करो 100 आ जाएगा। 35 7 8.50 है क्या, चेक करो इसमें मल्टीप्लाई में। इसमें 4 का डिवाइड लगा दो, इतना तो कर, फिर भी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब 4 से बता दो इसमें क्या आ रहा है। 19.625 दो करके आप यही आ रहा है। इसको मीटर स्क्वायर बोलूं ना, मीटर में था ना ये सब। अगर ये मीटर में है तो भाई मीटर स्क्वायर बोलना है इसको, ये मीटर में है, मीटर में है सॉरी। किसमें 15 का ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बेवकूफ बन जाए, ढंग से नहीं पढ़े क्वेश्चंस। क्या है, कौन सा है क्वेश्चन, कौन सा है, नाम बताओ उसका टाइटल। ब्रॉच है ना, ब्रॉच सेंटर पे कितना बनता है, 360 बनता है। ब्रॉच कितने बनवा रहे हैं स्पेशल, आ गया। अच्छा एक एक नहीं 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 नहीं, पहले तुझे सरकमफेरेंस बनाने में खर्चा होगा तेरा, जो वायर दे रखा है ना उसको मोड़ के बनाएगा तू सरकमफेरेंस। 5 × 35 कर देना, 5 डायमीटर और लगाए हैं। साइकिल का पहिया उसमें 5 डायमीटर लगाए हैं, आप बताओ कैसे निकालोगे साइकिल की सरकमफेरेंस। पहले तो 2πr प्लस 5 × 35। अब देखो ये इतना ही नहीं रुका है, इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली है शायद इसने, देखो इसने इस क्वेश्चन में एक चीज और बोली है। वो क्या बोला है कि सेकंड पार्ट में इसने इसकी रेडियस क्या कर दी है, 5 से क्या कर दी है 10। यही है ना, 10 ही ना। 10 एरिया फॉर ग्रेजिंग, इसको क्या बोल देंगे अपन, πr² थीटा अपॉन 360। इस बार क्या है सुन लो, थीटा तो वही है 90, तो पाई की वैल्यू है वो कितनी है 3.14 इंटू, अब कर देंगे हम 10 पे स्क्वायर, थीटा की जगह वही 90, नीचे कितना आएगा 360। इधर से कैंसिल करो, कितनी बार है 4 बार, ये तो 4 टाइम ये कैंसिल हो गया। देखो नीचे कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है अपने तो। इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 314/4। डिवाइड लगा दो एक बार, इसमें कितना आ रहा है, मत कर मत कर मत कर, पंगा मत कर, छोड़ दे ऐसे। डायमीटर को रेडियस बना ले बस, 2 का डिवाइड लगा के। 78.5 आ रहा था क्या इसमें, चेक करा है किसी ने। अब आपको इसको बोलना है इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एक चीज पूछी थी इसमें, याद करो, एक आपसे क्या पूछा है इसने, इंक्रीज्ड एरिया, कितना बड़ा, रस्सी बढ़ाने से इंक्रीज एरिया, एरिया किसका, वही ग्रेजिंग का। तो अपन बोलेंगे सेकंड इक्वेशन में से क्या लेस कर दो, फर्स्ट इक्वेशन। 78.50 में से क्या लेस कर देना, 19.625। इसकी माइनस बता दो क्या आ रही है एक बार, इसमें माइनस क्या आ रहा है 58 पॉइंट, नहीं यार नहीं 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 नहीं, कैसे आ रही है 58.9, 9 तो फिर आ ही नहीं रहा कहीं पे भी, लेस करने पे नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं होगा यार, पूरा ही माइनस कर रखा होगा उधर, तू अप्रोक्स ले लेता होगा उनको बीच में ही। क्या खतरनाक उड़ा रहे हो तुम यार ऐसे ही। 78.50 को अपन करेंगे माइनस, माइनस करेंगे इसमें से किसको, 19.625, 58.875 बता रहा है भाई। इसको बोल सकते हो आप 9 के आसपास हो जाएगा यार। चेक हो गया ना आंसर, सही है, पीछे पीछे चेक कर लेना इसको।
कि अपने अपने आ रहे हैं, सवन के अपने ही आ रहे हैं और अपन खुश हैं यार, आ रहे हैं यार, पीछे तो आंसर देख लिया करो एक बार। सबका नोट हो गया? चलो इससे आगे देखो, हर एक बच्चे की अलग अलग कहानी होती है। किसी की ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कैलकुलेशन वाले, उसमें टॉप होते हैं, खूब उड़ाते हैं। कई ट्रिगो में टॉप होते हैं, कोई ज्योमेट्री में टॉप होता है। हर कोई अलग अलग सेक्टर में टॉप ही होता है। तो कईयों को तो ये अच्छे लग रहे होंगे, कईयों को ट्रिगो अच्छी लगती होगी, कईयों को एलजेब्रा अच्छी लगती है। चले आगे चले। नंबर 9, बहुत आसान सवाल है नवा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। देखो ये ब्रोच की शेप बना रखी है ना, यहां टोटल बनता है 360। ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। ये देखो ये ब्रोच है, ये कैसे बना हुआ है? सिल्वर वायर से बना हुआ है। सिल्वर वायर लाइक वेस्ट, डायमीटर है 35 mm। रेडियस क्या होगी? देखो 2r होता है ना ये 35। सबसे पहले आप लोग रेडियस निकालोगे 35/2 mm। ध्यान दो, आप ऐसे निकाल लोगे। देखो इसमें अब सुना, आपसे बोला गया द वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायामीटर्स। तो नंबर ऑफ डायामीटर कितने हैं इसमें? 5 है। अब देखो विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। मेरी बात सुनो, कितने सेक्टर्स हैं ये सेक्टर से 1 से स्टार्ट करोगे तो पूरे कितने हो जाते हैं? 10। गिन गिन के। अरे यहां देख ले रहे, नंबर ऑफ सेक्टर कितने हो गए इसमें? 10। तू देख ले रहे, यहां तू मजाक कर रहा है, पता। अब तू इसको देख नहीं रहा, तू ये समझने की बोल रहा था कि इसमें नहीं आ रहा मेरा। देखो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, इसको बनाने में कितने लेंथ अपन को उसकी चाहिए वायर की? डायमीटर्स 5 बता रखे उसने। देख सेक्टर बना दिए, डायमीटर आपस में कटपिट के सेक्टर कितने बन गए? इक्वल 10। हाँ भाई जी, 5-7 मिनट में फ्री होऊंगा यार भाई, अभी कोचिंग ही हूँ। 6-10 के आसपास है, 7-10 के आसपास है। बैच है ना यार, बैच ही तो है, सीबीएसई वाला नहीं है 7 बजे खत्म होता है जो। ठीक है, बता कोई काम है? कोई दिक्कत नहीं है तो तू जा, खाना वाना व्यवस्था कर, सेट कर मामला। कुछ और चल रहा है गड़बड़? हम्म हम्म कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, रुक जा, है ना। हम्म अब देखो आप इसमें क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। आप एक बात बताओ, सबसे पहले मुझको ये बनाना है तो पहले देखो साइकिल के पहिए से इंस्पिरेशन लो। इसके अंदर जो व्हील होता है ना साइकिल के पहिए को, देखो आप पहले क्या है, शीट होती है, शीट को फोल्ड करते हैं और राउंड करके सर्किल बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते? उसको हम बोलते हैं क्या है? सरकमफेरेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो देखो ऐसे अटेंड करेंगे इसमें। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कैसे बनती है? देखो सबसे पहले आप बोलोगे सरकमफेरेंस, पहले घेरा तो लाओ तभी तो अपन ये चीज बना पाएंगे। सबसे पहले घेरा लाओ तभी तो अपन ये चीज बनाएंगे। तो घेरा कौन सा लेके आएंगे? सबसे पहले अपन जो घेरा बनाएंगे वो कौन सा लाएंगे? ये वाला जो मूवमेंट है, इसको अपन बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? और फिर सुनो, इसके अंदर क्या करने हैं? सिंगल डायामीटर जैसे तार ला करके फंसाने हैं इसके अंदर। तो आप एक बात समझो, इसके अंदर क्या बोलेंगे? 5 और क्या आएगा? डायामीटर लेंथ। आप बोलो इसमें 2πr बोले इसको,
और 5 इन कितना करेंगे 35। अब बताओ इसमें ऐसे कर लूँ क्या, 22/7 इधर है 35/2 रेडियस, और इधर कितना आएगा, इधर देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 175, कितना आ जाएगा देखो, लेंथ है तो इसमें 35/2 है रेडियस, डायमीटर था वो। करोगे आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आराम से लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सेक्टर वाला तो और भी मजेदार है, इसमें आसान है वो तो, उसमें 4 मिनट और है तो अपना सेक्टर तो खत्म कर ले इसका, ज्यादा खा गए टाइम इसमें यार, ज्यादा टाइम खा गए उसमें, अलग अलग भगते रहे कैलकुलेशन अगर बताते रहते जल्दी जल्दी भगते रहते, इसमें अपन ज्यादा टाइम खा गए इसमें। ये हो गया, इसमें क्या पूछा है देखो, हम इसमें अंदर दूसरा क्वेश्चन और एक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें ये बोला गया है कि आपको ये बताना है ईच सेक्टर का एरिया बताना है, तो मैं बता दूं टोटल कितने सेक्टर, 10 सेक्टर्स, और डिग्री 10 सेक्टर थीटा मिलके डिग्री बनाते हैं 360, तो 1 सेक्टर के हिस्से में जो थीटा आएगा वो कितना आएगा 360/10, तो थीटा कितना आ जाएगा 36 डिग्री, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। थीटा अगर 36 डिग्री आ गया तो रेडियस कितनी थी अपने पास 30/2, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, πr² थीटा अपॉन 360। पाई कितना है इसमें देखो जरा, पाई कुछ स्पेशल बोला है क्या, 3.14 नहीं, कुछ नहीं बोला इसने, 22/7 35/2 35/2, और थीटा कितना हो जाएगा देखो इधर, थीटा कितना हो जाएगा 60, कितना है इसमें 36, सॉरी 36 था इसमें, 36/360। ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है 10, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है इससे कितनी बार 11, ये कैंसिल हो रहा है इससे 5, ये कैंसिल हो रहा है इससे कितना 2 टाइम, देख लो अब यहां तक का बन गया अपना। अब इधर जो बचा ना वो बचा 35 बचा, एक 11 बचा, नीचे बचा 4, 5 कहां बचा, बताओ ये ऐसे आंसर है या पॉइंटों में, उसको लिखा ना mm²। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं, मौसम वैसे ही खराब है।